हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलो ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम टीचर का कैंसिल हो गया है और जल्दी उसका एग्ज़ाम होने वाला है ठीक है। और उसमें देखा है तो करंट अफेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम 1 to 5 के लिए बात करते हैं, 1 to 5 के लिए बात करते हैं, कम से कम 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आप लोग को करंट देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए अगर बात करते हैं, जहाँ कॉमन पेपर है 40 नंबर में, 40 नंबर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिलता है। तो अच्छे खासे वेटेज एग्जाम में करंट अफेयर से देखने को मिलता है ठीक है। तो आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर में 15 जनवरी से 31 जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और साथ ही साथ ये तो बीपीएससी के लिए तो है, साथ साथ इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, जैसे बिहार एसएससी का हो गया या बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो गया, यानी किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, तो सभी में आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलता है। अभी जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है तो अच्छे खासे वेटेज जो है करंट अफेयर देखने को मिल रहा है ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, जो स्क्रीन पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। तो यहाँ पर जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका पहला ही दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सुचेता सतीश। याद रखिए, सुचेता सतीश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, गोवा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू, क्या नाम था, बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में इसका निधन हुआ है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ के चिड़ियाघर, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में, कहाँ, तो भोपाल में। कहाँ, तो भोपाल के चिड़ियाघर में इसकी क्या हो गया है, निधन हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है जनवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीम प्रसादम का उद्घाटन किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2024 को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका जनरल वी के सी, जनरल वी के सी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात होगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो गुजरात इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा दक्षिण कोरिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है कि गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए। गैब्रियल अटल जो है किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा फ्रांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन को शुरुआत की गई, आपको बताना है किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत की गई है, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाए, मणिपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है किस राज्य के
रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रलय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए जो भी क्वेश्चन जनवरी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले हम 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम आप लोग के साथ 15 या 16 बोल सकते हैं, 16 से लेकर 31 जनवरी तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा IRCTC, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी है? बताइए किस राज्य ने? तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा महाराष्ट्र, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम आयोजन किया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। याद रखिए इंदौर इसका राइट आंसर। इंदौर किस राज्य में? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16 कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा महाराष्ट्र, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लेन मैक्सवेल। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। याद रखिए नोवाक जोकोविच। कमेंट सेक्शन में बताइए एक नोवाक जोकोविच जो हैं किस देश के रहने वाले हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? बताइए किस राज्य सरकार ने? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि यानी 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा वाधवानी इंस्टीट्यूट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा आर वैशाली। याद रखिए आर वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि 2025 में 24वीं एशियाई तिरंगबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई? आपको बताना है कि किस क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। याद रखिएगा पश्चिमी घाट यहाँ पर ये पड़ता है। ये अगर इंडिया का मैप देखा जाती है जो एरिया है पश्चिमी घाट का एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
सी हो जाएगा इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, बताइए। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोहम्मद शमी। याद रखिए मोहम्मद शमी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। याद रखिए शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा लुलु हाइपर मार्केट। याद है लुलु हाइपर मार्केट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा। जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम। याद रखिए वानखेड़े स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, बताना है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 किस देश ने हाल ही में भारत को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है, बताइए। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी थाईलैंड। याद रखिएगा थाईलैंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि ब्यूटी अवार्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डेविड विली। याद है डेविड विली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है क्रिकेट से जुड़े वेज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कोलिंस। याद रखिए कोलिंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाए 111। याद रखिए चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कोलकाता नाइट्स राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गौतम गंभीर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे। तो ये बांग्लादेश के निवासी थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है, बताइए किस देश को हटाया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा अल्बानिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में
12 जीएसटी सेवा केंद्रों का लॉन्च किया है? बताइए किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप ने किसी भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मनु भास्कर। याद रखिएगा, मनु भास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? जमरानी बांध परियोजना से संबंधित बताना ये किस राज्य में है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 यहाँ पीएम लिखा हुआ है, 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभ आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी हरियाणा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 46 एमसीक्यू डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते समाप्त। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह 1 फरवरी से लेकर आपका 15 फरवरी तक के आसपास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।